अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद व्यूअर्स। आज एक बहुत आसान सी टिप आपको बताने लगी हूँ और इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने चाक जल्द फटने से बचा सकते हैं। तो ये जो शर्ट है मेरे पास, देखिए इसकी ये साइड सिलाई हम लगा चुके हैं जहाँ तक के हमें चाक बनाने हैं जहाँ तक। तो अब ये जो चाक है देखिए, इसमें भी क्रीज़ लाइन मैं बना चुकी हूँ पहले ही आयरन करके। इस तरह से आप भी इस तरह बना लीजिए और फिर चाक का जो ये वाला सिरा है इसको इस तरह से उठाइए और एक हम चकोर कपड़ा लेंगे और उसको आप अपनी मर्ज़ी से 2 या 3 तह लगाकर इस तरह से मोड़ लीजिए। और मोड़ने के बाद इसको हम ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर लिए मैंने। यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इस पर हमने अब सिलाई लगानी है ऊपर से, ताकि हमारी जो चाक है वो फटे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है और अब मैं आपको इसकी सिलाई लगाकर भी बता देती हूँ कि हम इसकी सिलाई किस तरह लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, जहाँ से चाक बिल्कुल जहाँ तक चाक की सिलाई है तो वहाँ कपड़े का एक सिरा रखेंगे और सिलाई से ऊपर तक दूसरी साइड। ये देखिए इस तरह से इसको हमने रखना वहाँ से, यानी इसका स्टार्ट वहाँ से लेना है जहाँ से चाक की सिलाई बंद हुई है। तो ये देखिए यहाँ से हम यूँ सिलाई स्टार्ट करेंगे और ये जो हमने फोल्डेड कपड़ा रखा है तो हमने वहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ पर ये शर्ट की सिलाई जहाँ तक लगी हुई है। देखिए इस तरह हम ये सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ से हम बखिए को मोड़ लेंगे इस तरह से, सिलाई के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर तक आएंगे जहाँ तक कि फोल्डेड कपड़ा है। और फिर इस फोल्डेड कपड़े के दूसरे किनारे पर भी सिलाई इस तरह से लगाते हुए हम बाहर की तरफ इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे चाक के एक साइड की सिलाई इस पट्टी के ऊपर लग चुकी है। यहाँ से हम फालतू कपड़ा और धागे कट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद अब ये जो दूसरी साइड है, ये देखिए ये वाली, अब इसको हमने इसके साथ सिलाई करना है। तो इस तरह हमने इसको सेट किया मशीन की सुई के नीचे और ये देखिए इस तरह से हम पहले एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे शर्ट की सिलाई तक। यहाँ से हम अब फिर मुड़ जाएंगे और इस डबल फोल्डेड कपड़े पर हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे और अब इसके दूसरे किनारे को भी कवर करेंगे बाहर की तरफ सिलाई लगा के। इस तरह से ये हमने कवर कर लिए। यहाँ से भी हम फालतू कपड़ा और धागे जो है वो कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से कट कर लिया हमने। अब आप इसको दोनों तरफ जो चाक का कपड़ा है उसको जितना आपने फ़ोल्ड करना है अपने हिसाब से उस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड को भी इसी तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। और आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो इस पर जो है वो मशीन से स्टिच कर लें और आप चाहें तो तुरपाई कर लें। दोनों तरह से आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं ये आपको लगा कर बता देती हूँ कि रख के बता देती हूँ सीधा सीधा, ताकि समझ में आ जाए कि इसको इस तरफ यूँ मोड़ना है आपने और इस वाले कपड़े को हम यहाँ से यूँ मोड़ लेंगे। और यहाँ पर आप जो है वो तुरपाई कर लें चाक के कोने से लेकर दूसरे चाक के कोने तक, और या फिर आप तुरपाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है, तुरपाई करें या मशीन से सिलाई करें। ये देखिए नीचे से भी ये कितना मतलब नीट नज़र आ रहा है, मतलब कपड़े से हमने इसकी बाउंडिंग कर दी है, लेकिन देखिए यहाँ पे सिलाई नज़र नहीं आती है।